हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं। हेलो, मयूर तुम्हारा बेटा है ना? हाँ है तो। तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोल रहे हो तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना हेलो। हेलो, हाँ भाई बोल रहा है। तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। लो आ गया फोन। हेलो। विनोद तुम्हारा बेटा है ना? अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 15,000 रुपए का इंतजाम कर लो, वरना। अबे कौन बोल रहा है बे? हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? पैसे यहाँ पेड़ पे उगते हैं का? अगर गलती से धरा गया ना तो एक कंटाप देंगे कान के नीचे। चल फोन रख। अरे क्या हुआ? कछु नहीं, आजकल बहुत ज्यादा आवारागर्दी बढ़ गई है कानपुर के लौंडों में। वैसे तुम्हारा सपूत है कहाँ? दिन ढलने से पहले कभी घर में आए हैं जो आज आ जाएंगे? हेलो, कहाँ है विनोद? हाँ, थोड़ी देर में आते। जल्दी से घर आ जा, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। ऐसे कपूत से तो निसंतान रहना भला। अपहरण, धमकी और फिरौती। कानपुर शहर में 3 अलग अलग लोगों को लगभग एक ही वक्त पर एक ही जैसे फोन आते हैं। तीनों को एक ही संदेश, आपके बेटे का अपहरण हुआ है। क्यों हुआ था उनका अपहरण और कौन था इसका सूत्रधार? क्या वाकई कोई 15,000 जैसी मामूली रकम के लिए किसी का अपहरण कर सकता था? क्या विनोद के पिता सरजू को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था? साहब, शाम के 5 बजे एक फोन आया रहा, कहा कि हमारा बच्चा उसके कब्जे में। हम फोन पे उसको छाड़ दिए। हमको लगा कोनो मजाक कर रहा होगा हमारे साथ, फिर हम विनोद को फोन किए। कहाँ है विनोद? हाँ, थोड़ी देर में आते। जल्दी से घर आ जा, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। साहब रात के 12 बज गए लेकिन अभी तक आया नहीं। कोई फोटो है आपके बेटे की? हाँ साहब। नंबर क्या है बेटे का? 4433। फोन आया शाम को 5 बजे, आने आए रात के 12 बजे। साहब हम सोचे कि कोई 15,000 के लिए हमारे बेटे का अपहरण काहे करेगा। क्या 15,000? हाँ साहब, वो एक दर्जी के बेटे का। हम आसपास में लोगों से पूछताछ भी किए लेकिन कुछ पता नहीं चला। साहब हमारी मदद कीजिए साहब, कुछ भी करके हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ता है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वरूप नगर में है ना। उसके दोस्त कौन कौन है? उसके सारे दोस्तों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं ना। हाँ, वो दीपक और मयूर। इनकी शिकायत दर्ज करो। सर। कोई 15,000 रुपए मांगता है, बाप डांट देता है, उसके बाद उसकी अपने बेटे से बात भी होती है। बेटा कहता है कि वो घर आ रहा है, लेकिन फिर ना बेटा घर आता है और ना कोई फिरौती का कॉल। सर 15,000 रुपए के लिए बहुत मामूली रकम है, वो भी एक टेलर से। फिरौती का फोन जिस नंबर से आया था उस नंबर को ट्रेस करो और उसकी लोकेशन का पता करो। सर। विनोद के फोन पर लगातार फोन करते रहो और उसकी लास्ट लोकेशन पता करो। कल सुबह स्कूल जाकर उसके दोस्तों से मिलना पड़ेगा। खुद भाग गया होगा विनोद और अपने बाप को परेशान कर रहा होगा। अरे एक नंबर का शैतान लड़का है वो। पहली कक्षा से जानते हैं हम उसको। पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं। धक्के मार मार के इन लोगों को पास करना पड़ता है। उसके 2 दोस्त हैं, मयूर और दीपक। उनके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? चोर चोर मौसेरे भाई, इन तीनों ने स्कूल की नाक में दम कर रखा है। वो अपने मास्टर हैं दुबे जी, उन्होंने हमसे शिकायत की तो इन लोगों ने मिलकर मोटरसाइकिल पंचर कर दिया। मानते हैं कि
15-16 साल की उम्र में लड़के शरारती होते हैं, लेकिन इनकी शरारतों का तो कोई अंत ही नहीं है। क्या पढ़ाई हो रही? हाँ? यही सब पढ़ाई हो रही? चलो अब तो हेड मास्टर साहब के हाथ के डंडे पड़ेंगे। चलो चलो सॉरी ना सर। चलो माफी सर प्लीज अरे चलो सर, हम अंदर आ सकते हैं? लो आ गए दीपक, और इनके पिताजी को भी हमने बुलाया है। नमस्ते सर। अब ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त मयूर गुप्ता और विनोद सोलंकी कहाँ पर हैं? सर वो तो आज नहीं आए। विनोद सोलंकी का अपहरण हो गया है। अपहरण? पर सर कल तो वो मेरे साथ ही था सर। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो हमारे डंडे तो खा चुके हो, अब पुलिस की मार खाओगे तो नानी याद आ जाएगी। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। प्रिंसिपल साहब, फिर क्या किया इसने? हाँ? फिर कोई शैतानी किया क्या? नहीं। अरे तुम पढ़ने आता है? नहीं तुम जीने देगा कि नहीं जीने देगा हमको? अरे एक मिनट शांत हो जाइए आप। इसका दोस्त है विनोद सोलंकी, कल से गायब है। उसके घर पे फिरौती के लिए फोन भी आया था शाम को। एक मिनट साहब, फोन तो हमको भी आया था। तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है, और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अरे जानते भी हो कि हम करते का है? अरे हमरे बेटे को ले जाके कौन सा खजाना मिल जाएगा? ना करे का वही पुलिस को फोन? हाँ नंबर देख रहे हैं तुम्हारा मोबाइल में। हमको लगा कि कोई लौंडा मजाक कर रहा है, हमने दम देके हड़का दिया, झट से फोन रख दिया। दीपक भी चले आया शाम को तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। कितने बजे आया था फोन? वही कुछ 5-5:15 हो रहा होगा। जिस नंबर से इन्हें फोन आया था वो नंबर नोट करो। सर। आप हमें मयूर गुप्ता का एड्रेस दे दीजिए, और दीपक को हम अपने साथ ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। शाम के करीब 5 बजे होंगे जब फिरौती के लिए फोन आया था। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं। तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोल रहे हो तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आधे घंटे में 50,000 लेके पहुंच जाओ। अरे भैया 50,000 कहाँ से लाएंगे हम? जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना। नहीं भैया नहीं, हमारे बेटे को कुछ मत करना। देखो हम कुछ ना कुछ करते हैं। भैया थोड़ा हमारे बेटे से बात तो कराओ, वो ठीक तो है ना? हेलो 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 हेलो। हम बहुत घबरा गए थे, जैसे तैसे करके 50,000 रुपए का इंतजाम किए और फिर फोन का राह देखने लगे। दोबारा फोन आया और वो बोला पुरानी जूता फैक्ट्री के पीछे दीवार के पास पैसे रख देना। अब फिर थोड़ी देर बाद एक घर आ गया। हम इसको पूछे कि कहाँ था, कौन लेके गया था, तो ये बोला कि दीपक के साथ था, इसका अपहरण नहीं हुआ था। तो हम बोले अरे गधा, तो तुम्हारा फोन क्यों बंद था? तो ये बोला कि फोन का बैटरी खत्म हो गया। इतना सब कुछ हो गया और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? तो साहब हम सोचे कि बच्चा सही सलामत घर आ गया है तो अब जो पैसा गया सो गया, अब काहे मुसीबत मोल ले। अगर उस वक्त फोन करते तो ना पैसा जाता ना विनोद गायब होता। ऐसी बातों से मुजरिमों को बढ़ावा मिलता है। अब पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट दर्ज करवाइए आप, और इन दोनों को हमारे साथ चलना होगा। लेकिन पूछताछ करनी है इनसे। ये कहानी शुरू हुई थी एक 15 साल के लड़के विनोद के घर ना लौटने से, और अब पुलिस के सामने एक और पहलू आया था। जिन 3 बच्चों के अपहरण के फोन आए थे वो तीनों दोस्त थे और बेहद शरारती थे। अपहरणकर्ता ने मयूर को वापस भेज दिया था, जिसके लिए उसके पिता अशोक गुप्ता ने फिरौती की रकम दी थी। दूसरा बच्चा दीपक भी घर लौट आया था, हालांकि उसके पिता बंसी ने फिरौती की रकम नहीं दी थी। तो फिर तीसरा बच्चा विनोद अब तक घर क्यों नहीं लौटा था? क्या वो अपहरणकर्ता के पास ही था? आखिर मकसद क्या था और कौन था ये अपहरणकर्ता? अशोक गुप्ता अगर सही वक्त पर इस अपहरणकर्ता की जानकारी पुलिस को दे देते तो शायद विनोद भी आज अपने दोस्तों की तरह घर पर होता।
शायद पुलिस विनोद की कुछ मदद कर पाती। सर मयूर, विनोद और दीपक ये तीनों दोस्त हैं। इनमें से हर एक के पिता को फिरौती के लिए फोन जाता है और रकम मांगी जाती है 15,000 और 50,000, जिसकी जितनी हैसियत। मतलब साफ है सर, इनमें से कोई है जो इन तीनों परिवारों को जानता है। अशोक गुप्ता ने फिरौती की रकम जहां पर रखी थी, तुम वहां पर जाकर पूछताछ करो। मैं दीपक और मयूर से बात करता हूँ। सर तो तुम लोग हमेशा साथ में रहते हो? जी हाँ सर। कल शाम को भी साथ में थे? जी सर। कहाँ पर और किस वक्त? कल स्कूल से साथ ही निकले थे हम। और फिर वहां से कहाँ गए? सर हम तीनों अपने अड्डे पर। अड्डा? सर स्कूल के पीछे मंदिर है ना, तो वहाँ रोज तलैये पे जाके बैठते थे। कल शाम को जब तुम लोग वहां पर गए थे तो तुम्हारे साथ कौन कौन था वहां पर? हम, दीपक, विनोद और संजू भैया। ये संजू कौन है? संजू भैया गैराज में काम करते हैं। तुम लोगों के दोस्त हैं? नहीं सर, हमारे दोस्त नहीं, विनोद के दोस्त हैं। और हमारे स्कूल को 5 साल पहले छोड़ भी चुके थे। लेकिन जो कहिए सर, संजू भैया हैं एक नंबर के जुगाड़ू। अबे ताश का खेल हो और खेल में पैसे ना हो ना तो मजा नहीं आता है। अरे भैया पैसे होते तो ताश के पत्ते काहे फेंटते? पिक्चर देखने नहीं जाते क्या? आज ही लगी है जेब में टन्नी नहीं और पिक्चर देखनी है इनको। पहला दिन पहला शो है। अबे अब पैसा नहीं तो क्या करे, पर मन तो करता है ना। अच्छा मन करता है? हाँ। पिक्चर देखनी है सबको? हाँ। अरे भैया गिर जाएंगे। अरे तो गिर जाओ ना, इसमें क्या होता है? क्या कर रहे जाएंगे नीचे। भैया तुमने तो कमाल कर दिए, गुरु हो तुम गुरु। इतने में तो पिक्चर भी हो जाएगी और हफ्ते भर की मौज मस्ती भी। मगर गुरु ये तो चोरी है ना, कभी पकड़ लिए गए तो? अबे तुम शांत रहो, डरपोक हो तुम। चलो भैया पिक्चर चलते हैं, लेकिन एक सिगरेट तो मार लेने दो हमको। तो सिगरेट लो तुम भी पियो। घर जाके मार खानी है का? अरे एक कस में क्या होता है, मुंह से महक गई तो? तुम रहने दो। भैया माहिर थे पैसे बनाने में, एक से बढ़कर एक आइडिया पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से आते रहते थे। और विनोद भी उनके साथ मिलकर ऐसी जुगाड़े करने लगा था। बहुत भूख लगी है यार, समोसे खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन साला जेब तो कल ही खाली हो गया था। संजू भैया तुम खिला दो, अब तो तुम कमाते भी हो। अबे हम कौन सा डेली हरा पत्ता कमाते हैं? आज हमारी भी जेब खाली है, अभी कुछ मत बोलो। अबे एक आइडिया है, लेकिन तुम लोग का ना हमारा साथ देना होगा बेटा। बताओ मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो चलो फिर चलो आजा। हाँ तो लिया समोसा 5 रुपया। भैया एक समोसा है 5 रुपए का, और तो 1000 का हुआ 5000। और ये बर्फी दे रहे 200 रुपया किलो। बगल वाली दुकान में रेट कम था ना? हाँ वहाँ तो 5.25 में राजी था, और बर्फी का तो 250 बोला था ना। हाँ यहाँ रेट बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ चलो। भैया रुको तो सही, कितना समोसा चाहिए? पूरा 1000। कल इनके स्कूल में फंक्शन है, मास्टर जी कहे हैं कि आसपास के जितने भी हलवाई की दुकान है जाकर भाव पता कर लो, जहाँ पे अच्छा लगे ले लेंगे। लेकिन भैया आपके दुकान पे ना भाव बहुत ज्यादा है। चलो चलो यहाँ। अरे भैया रुको तो सही, अंदर आजा, अंदर आओ। भाव की क्या बात है? जो तुम लोगों को अच्छा लगे दे देना। लेकिन अंकल ऐसा ना हो कि भाव तो कम कर दिए तो समोसे के अंदर का मसाला भी कम कर दो। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मसाला कम कर देंगे तो तुम लोग दोबारा दुकान पे आओगे क्या? बोलो। तुम लोग तो बस एक बार समोसा को चखो, ऐसा समोसा पूरे कानपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ तो समोसा बढ़िया है ना? हैं? चखने के पैसे नहीं लूंगा मैं। हैं? हाँ बिल्कुल चिंता ना करो, बस एक काम करना, ये ऑर्डर पक्का करवा देना। हाँ मास्टर जी जैसे ही बोलेंगे हम तुरंत आ जाएंगे। अच्छा अंकल एक काम करो ना, मास्टर जी के लिए भी समोसे भिजवा दीजिए, उनको भी टेस्ट करवा देंगे। हाँ अरे एक क्यों, दर्जन भर समोसा लेकर जाओ। गोविंद विनोद और संजू भैया दोनों का दिमाग ऐसा चलता था सर कि पूछिए मत। अच्छा, अगर वो लोग ऐसे थे तो तुम लोग कौन से भोले भंडारी हो? वो आइडिया लेकर आते थे तो मस्ती तुम लोग भी करते थे ना? नहीं सर हम तो उसे समझाते थे कि चोरी करना गलत बात है,
पर वो मानता ही नहीं था। अच्छा, इस विनोद से तुम लोग आखिरी बार कब मिले थे? सर कल शाम को अपने अड्डे पर वो तलैया के किनारे। क्यों भाई लोग, चला नहीं है? भैया हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है, हम कैसे चला सकते हैं? अरे जब तक लाइसेंस का इंतजार करेंगे तब तक मोटरसाइकिल थोड़ी रहेगी हमारे पास। और वैसे भी संजू भैया सर्विसिंग के बाद गाड़ी निकाले, एक राउंड ले लो। नहीं, हम नहीं चलाएंगे। रहने दो तुम, चलो संजू भैया हम चलाते हैं गाड़ी। बाय दोस्तों, चलो। फिर क्या सर, भैया लेगा विनोद को अपने साथ? और तभी एकदम अचानक से हमारे पापा का फोन आया। ये तो कभी हमें फोन करते ही नहीं थे। उन्होंने डांटा तो हम अपने घर चले गए। और हमारी भी बैटरी जा चुकी थी सर फोन की, तो हम भी वहाँ नहीं रुके और घर हो लिए। संजू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ सर, मोबाइल में है सर। इस संजू का एड्रेस और फोन नंबर इन लोगों से ले लो और इसके फोन को सर्वेलेंस में लगाओ। ओके सर। तुम लोग जा सकते हो। हाँ यादव बोलो। सर उस बाइक का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। सर ठीक से तो 0 और 4 ही नजर आ रहा है। आरटीओ से इस कलर के सारे मोटरसाइकिल्स के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ जिनका नंबर 04 में एंड होता है। और इस संजू के बारे में सब कुछ पता लगाओ, कहाँ रहता है, किस गैरेज में काम करता है। इस विनोद का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ये विनोद आखिरी बार संजू के साथ दिखाई दिया था। सर हो सकता है कि विनोद को संजू ने कहीं छुपा रखा हो। यह भी तो हो सकता है कि विनोद संजू के साथ उसके प्लान में शामिल हो और फरार हो गया। लेकिन सर विनोद की जान को खतरा भी हो सकता है। दोनों के फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। और सर ये मयूर और दीपक का क्या करना है? वो दोनों भी शक के दायरे में हैं। नजर रखो दोनों पर। सर संजू यहाँ काम करता है? संजू? हाँ साहब। क्या बात है साहब? कहाँ है वो? वो आगरा गया है किसी को छोड़ने के लिए। आगरा गया किसी को छोड़ने? हाँ, वो ड्राइवरी करता है ना साहब। किसके साथ गया है? ये तो नहीं मालूम है साहब। वो तो यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करता है ना साहब, बोल के चला जाता है। अब हम नहीं पूछते हैं ना कि किसके साथ जाता है वो जैसे आता है हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। हाँ साहब। सर संजू का फोन स्विच ऑफ है। अड़ोस पड़ोस से पता चला कि उसका कोई भी नहीं है। माँ बाप का भी कुछ पता नहीं है सर। आगरा गया किसी फैमिली के साथ। दीपक और मयूर की आखिरी कॉल लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर दोनों उस वक्त तालाब पे ही थे। विनोद के पिताजी को फिरौती के लिए जो कॉल्स गई हैं वो नंबर पीसीओ का है, जो उसी गैरेज के पास है जिसमें संजू काम करता है। सर सारे सबूत संजू को शक के घेरे में लाते हैं। और सर वो गायब है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मेरा अनुमान है कि ये काम किसी नौसिखिए का हो सकता है सर। संजू की इन तीनों से दोस्ती थी। जाहिर सी बात है कि उसके पास इन फैमिली वाले के नंबर तो होंगे ही। हो सकता है कि दोनों साथ में हो और मजे कर रहे हो। मयूर के बाप से पैसा तो इन दोनों को मिल ही गया था। एक काम करो, आगरा पुलिस को कांटेक्ट करो और विनोद और संजू की डिटेल्स इन्हें भेजो। हमें इन दोनों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। सर अब तक की तहकीकात से पुलिस के सामने एक ही नाम आ रहा था और वो था संजू। पुलिस के कुछ अनुमान थे और उनमें से एक ये था कि इस जुर्म की कहानी किसी नौसिखिए ने लिखी थी। संजू कोई पेशेवर मुजरिम था। उसके हाथ आने तक ये केस सुलझने वाला नहीं था। एक और गुत्थी थी। अब पुलिस के सामने जो हकीकत आई थी वो ये थी कि विनोद और उसके दोस्त लापरवाह और आवारा थे और जिंदगी उनके लिए मौज मस्ती के सिवाय और कुछ नहीं थी। पुलिस का अनुमान ये भी था कि कहीं विनोद भी इस साजिश में शामिल तो नहीं था। चलो विजय प्लीज सेट। विजय
पुलिस पे फोन किसने किया था? हमने ही किया था। विनोद के सर में गहरी चोट के निशान है और गले पे स्ट्रेंगुलेशन के निशान। सिर पे चोट है किसी भारी चीज से की गई है और गले का जो स्ट्रेंगुलेशन है वो किसी बेल्ट या बेल्ट जैसी चौड़ी चीज से की गई है। मौत कितने बजे हुई है? मौत 24 घंटे पहले हो चुकी है। सर, आगरा कोतवाली से एसआई त्यागी बोल रहे हैं। आपने जिस लड़के की फोटो भेजी थी वो हमारे पास है, भिजवा रहे उसे कानपुर। ठीक है। हमेशा उसको छिड़कते रहे, डांटते रहे उसको, नालायक कहते थे। अभी कहते कि ऐसी औलाद से तो निसलताल होला। अच्छा सुन ली, ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। कहा सोचे थे कि हमारा बात मेरे पर उलट जाएगा, कर दिया आपको निसलताल। सर, हमें शक था कि विनोद भी शामिल है, लेकिन अब तो हमें उसकी लाश मिल चुकी है। 3 लोगों को फिरौती के फोन आए, 2 ने डांट के फोन काट दिया, 1 ने फिरौती के पैसे दिए और उसका बेटा वापस आ गया। वापस नहीं आया तो विनोद, और उसकी हमें लाश मिली है। सर, विनोद के दोस्तों के मुताबिक संजू विनोद का दोस्त था। संजू आ रहा है आगरा से, अब वही सुनाएगा हमें पूरी कहानी। सब बोल रहे। विनोद को क्यों मारा था? बोल, क्यों मारा उसको? बोल रहे साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने विनोद को नहीं मारा साहब, हम तो आगरा चले गए थे। हर मुजरिम पहले यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं तुमने सब कुछ किया है। अब सच सच बता दो वरना खाल खींच के मिर्ची लगा दूंगा उसमें। तुमने मयूर के बाप से पैसे लिए ना? विनोद भी तुम्हारे प्लान में शामिल था, वो हिस्सा मांग रहा था इसलिए तुमने उसको मार दिया। हाँ, ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी। कौन सा प्लानिंग, कौन सा पैसा? साहब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो 1 नंबर का फट्टू था। विनोद और संजू भैया दोनों का दिमाग ऐसा चलता था सर कि पूछिए मत। अगर वो लोग ऐसे थे तो तुम लोग कौन से भोले भंडारी हो? वो आइडिया लेकर आते थे तो मस्ती तुम लोग भी करते थे ना? नहीं सर, हम तो उसे समझाते थे कि चोरी करना गलत बात है, पर वो मानता ही नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? पट्टू से क्या मतलब है? मतलब ये साहब कि विनोद 1 नंबर का डरपोक था, उसको सब चीज फ्री में चाहिए। साहब मेहनत हम मयूर और दीपक करते थे, वो बस मजाक करता था उन दोनों के साथ। अबे पैसा नहीं है, रोते रहते हो तुम। अबे कोई भी गाड़ी के पहिए निकाल के बेच देते हैं। क्यों भैया, इतने बड़े मैकेनिक हो यार तुम। अरे यार, ये तो बढ़िया आइडिया है, जैक पाना की व्यवस्था हम कर देंगे। अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम? पकड़े गए ना तो पटक के मारे जाएंगे। अबे छोड़ो ना यार, कैसे पकड़े जाएंगे? और कोई पकड़ने आ भी गया तो तुरंत वहां से भाग लेंगे। नहीं यार, हमको नहीं करना। अबे यार, बड़े डरपोक हो तुम। चलो भैया, काम करते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है यार, समोसे खाने की इच्छा हो रही है। संजू भैया कुछ खिला दो ना। अबे हम कौन सा डेली हरा पत्ता कमाते हैं? अभी हमारी जेब खाली है, अभी कुछ मत बोलो। एक आइडिया है, मगर बेटा तुम लोग को ना हमारा साथ देना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ, मंजूर है। अरे संजू भैया, 5 रुपए का एक समोसा तो 1000 हुए 5000 के, और ये बर्फी दे रहा है 200 रुपए किलो। अरे वो बाजू वाली दुकान में तो रेट कम था ना। तो चलो भैया, फिर वहीं चलते हैं। हाँ चलो यार, चलो। कितना समोसा चाहिए? लेकिन भैया आपके दुकान पे भाव बहुत ज्यादा है, चलते हैं। अरे रुको, अंदर आओ।
अरे भैया भाव की क्या बात है, जो तुम लोगों को अच्छा लगे दे देना। अंकल जी ऐसा ना हो कि भाव के साथ साथ समोसे का मसाला भी कम हो जाए। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे समोसे का मसाला कम कर देंगे तो दोबारा दुकान पे आओगे तुम लोग? नहीं ना, कभी नहीं। एक बार हमारी दुकान का समोसा चख के तो देखो, ऐसा समोसा पूरे कानपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ अरे खाना बे चखेंगे नहीं तो ऑर्डर कैसे देंगे? ओपन समोसे खराब निकले तो मास्टर जी हम ही कंटा मारेंगे। मयूर की बाप के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती थी, क्योंकि मयूर को पैसे चाहिए थे। उसको हमेशा पैसा की जरूरत पड़ती थी और बाप उसका पैसा देता नहीं था, क्योंकि साहब वो लौंडिया के चक्कर में पड़ा था और वो दिन रात उसी लौंडिया में पैसा छिड़कता रहता। यार एक तो एक हमारा बाप एक नंबर का कंजूस है, हर बार पैसे देने में बहाने बना देता है। अब संगीता ने पार्टी मांगी है तो पैसे तो चाहिए ना। अब हमने भी सोच लिया गुरु, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके ही निकालेंगे। माँ की पायल संगीता के लिए। अपने ही घर में चोरी, पाप लगेगा तुझे। छोड़ो ना यार, सब कौन देखता है पापा। और अगर पता चल गया तो खा लेंगे दोनों गालों में चमाट संगीता के लिए। उस दिन तुम विनोद को अपने साथ बाइक पे लेकर गए थे, कहाँ छोड़ा था तुमने उसको? साहब हम एक चक्कर लगा के उसको हम अड्डे पे छोड़ दिए थे। विनोद को बिल्कुल शौक नहीं था बाइक चलाने का, वो बस पीछे बैठता था। लेकिन हाँ, मयूर और दीपक हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे कि मुझे बाइक दे दो। लेकिन साहब अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा, एक तो उनके पास लाइसेंस नहीं और बाइक तो ऐसे चलाते थे जैसे धूम-3 के हीरो। साहब हम सच कह रहे हैं, विनोद को मैंने उसके अड्डे पे छोड़कर मैं मोटरसाइकिल डिलीवरी के लिए चला गया था। संजू भैया तुम ऐसे कस्टमर्स की बाइक चलाते हो, तुमको डर नहीं लगता कि कभी पकड़े गए तो? तुम्हारी यही बात ना कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। जब देखो तब ज्ञानी देते रहते हो। अरे मजाक करने के लिए थोड़ी ना बाइक चलाते हैं, सर्विसिंग करके चेक करते हैं कि उसका कंडीशन सही है या नहीं। वैसे एक बात कहें, तुम्हारी बात सुनकर ना पहले बहुत गुस्सा आता है, इसके बाद एहसास होता है कि नहीं तुम सही हो गुरु, जो गलत है सो गलत है। आजकल हम गलत काम करते करते भी रुक जाते हैं। तुम मयूर और दीपक को क्यों नहीं समझाते हो? शायद तुम्हारी बात माने हो। संजू भाई मयूर और दीपक हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। ये भी सही कह रहे हो, उन ससुरों का ना लक्षण कुछ ठीक नहीं है। देखना एक दिन कभी ना कभी कांड कर देंगे। तुम उनके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? उनका साथ छोड़ दो। संजू भैया हमारी पहली कक्षा के दोस्त है वो लोग, और अभी हमें भी उनका साथ अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो तय, हम बड़े होकर हमारे पापा के काम में हाथ बटाएंगे, उनकी मदद करेंगे और उनको है ना कभी कपड़े सीने नहीं देंगे। चलो जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा हम बाइक डिलीवरी करने जाना है, तुम चलो, तुम्हें हम छोड़ देते हैं, आ जाओ। ठीक है भैया। हमने विनोद को नहीं मारा। एक ही घटना के अब दो अलग अलग चित्र पुलिस के सामने थे। एक जो मयूर और दीपक ने बयां किया था और दूसरा वो जो संजू ने बयां किया था। किसका बयां सच था? कौन झूठ बोल रहा था, मयूर और दीपक या फिर संजू? सर, शर्मा फैमिली से कांटेक्ट हुआ है। संजू उस शाम से ही उनके साथ था। वो लोग 4:30 बजे आगरा के लिए निकल गए थे। सर, आरटीओ डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आई है। उन्होंने कुल 4332 मोटरसाइकिल्स के नंबर निकाले हैं, जिनका आखिरी नंबर 04 है। वो डिटेल्स मेल कर रहे हैं सर। 4332 में से ब्लू और सिल्वर रंग की बाइक है 2015, और जिस कंपनी की वो मोटरसाइकिल थी उस तरह की है 115। अब इन 115 में से हमें वो बाइक ढूंढ निकालनी है जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी। यस सर। आपके घर की तलाशी लेनी है, देखो चेक करो सब। क्या हुआ? तुम इधर आओ, चलो इधर आओ। सर हमने कुछ नहीं किया सर। वहां देखो।
सर ये देखिए, इसके बैंक से पैसे मिले। यादव, ये एड्रेस देखो। ये एड्रेस तो दीपक के पास वाले घर का है। सर हमने कुछ नहीं किया सर, अम्मा हम सोच कर हमें ये पता चल गया है कि तुम कौन सी बाइक लेके ये फिरौती के पैसे लेने गए थे। सामने वाले घर की बाइक थी वो, और तुम्हारे साथ मयूर भी था, है ना? यार पैसे नहीं है बिल्कुल भी, और जब भी देखो संगीता भी कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तुमने ना यार लौंडिया को एकदम सिर पे चढ़ा रखा है। गुरु तुम समझोगे नहीं, छूती है तो मानो करंट सा लगता है। हमने भी एक बार लौंडिया का हाथ पकड़ा था, हमें भी लगा था करंट, लेकिन कंटाप वाला। अब उंगली पकड़ा रही है और तुम सीधा से लपक के हाथ पकड़ लोगे तो सीधा गाल पे कंटाप ही खाओगे ना। अबे हमारे नजर में भी एक लौंडिया है। कौन? अबे वो सुमन। अबे उसका बाप गुंडा है, तुम्हारे चक्कर में हमें भी हाउ हाउ के पे लेगा। अबे यार तुमने तो बिल्कुल डरा दिया हमें। ये सब बात छोड़ो यार, ये सोचो पैसा कहाँ से निकालें, और छोटे हाथ मारने सब कुछ नहीं होगा, अब बड़ा ही हाथ मारना पड़ेगा। पर करोगे कहाँ? अपहरण में बहुत पैसा है, हम पढ़े हैं। अगर हम तुम्हारे बाप को फोन करके बोलें कि दीपक हमारे कब्जे में, तो कुछ ना कुछ तो पैसे देंगे ना। अबे हमारे पापा जी टैक्सी चलाते हैं, वो तुम्हें 2 पैसे भी नहीं देंगे। अबे लड़के हो, खुद नहीं देंगे, किसी से मांगेंगे, और अगर 10-15 हजार भी देंगे तो जो मिलेगा उसको आधा आधा कर लेंगे। अबे लेकिन वो लाएंगे कहाँ से 15 हजार? सोचो अगर एक फोन तुम्हारे बाबूजी को, एक विनोद के और एक हमारे, अगर एक के घर से भी 15 हजार आता है तो कुल आए 45 हजार। तीनों मिलके आधा आधा बांट सकते हैं, और इसमें बुराई क्या है? घर का पैसा घर में है तो लौंडे ना, आप उनसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो यार, पर वो विनोद एक नंबर का डरपोक है साला, वो नहीं मानेगा ना। हम मनाएंगे उसको, एक आइडिया है हमारे पास। अबे क्या हुआ, मोटरसाइकिल सीख ली तूने? नहीं, संजू भैया को गाड़ी देने में देरी हो रही थी, और वैसे भी हमको तो पीछे बैठने में ही मजा आता है। तुम साले कब बड़े होगे पता नहीं। अच्छा सुनो, हम और दीपक आपस में बतिया रहे थे कि क्या हमारे तीनों के बाप को तो हमारी कोई खास फिक्र तो है नहीं, तो क्यों ना इसी बहाने अपने घर पे फोन किया जाए और कहा जाए कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है, देखते हैं किसके घर से कितना पैसा आ जाता है। नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे इसी बहाने पता तो चलेगा किसका बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है। और कहीं पता चल गया तो? अपने फोन से थोड़ी करेंगे, पीसीओ से करेंगे फोन। सही तो कह रहा है बे। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। अबे कछु नहीं होगा बे, अबे हम दोनों तो है ना तुम्हारे साथ। चलो ना। बंद कर। हेलो विनोद, तुम्हारा बेटा है ना, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 15,000 रुपए का इंतजाम कर लो, वरना। दिमाग खराब है तुम्हारा? पैसे यहाँ पेड़ पे उगते हैं का? अगर गलती से धरा गया ना तो एक कंटाप देंगे कान के नीचे। चल फोन रख। अबे क्या हुआ बे? गरिया रहे हैं तुम्हारा बाप। तुम करो। मैं दीपक के घर पे कॉल करता। हेलो, तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है, और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अरे जानते भी हो कि हम करते का हैं? अरे हमरे बेटे को ले जाके कौन सा खजाना मिल जाएगा? ना करे कहाँ वही पुलिस को फोन है? हाँ, नंबर देख रहे हैं तुम्हारा मोबाइल में हम। क्या हुआ? कैसा बाप है बे, मना कर रहा है, यकीन ही नहीं कर रहा है। अबे रुको बे, अब तुम्हारे बाप को करते हैं। सिक्का तो दो। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं? मयूर तुम्हारा बेटा है ना? हाँ है तो। तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोल रहे हो तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आधे घंटे में 50,000 लेके पहुंच जाओ, वरना। नहीं भाई नहीं, हमारे बेटे को कुछ मत करना। देखो हम कुछ ना कुछ करते हैं भैया, थोड़ा हमारे बेटे से बात तो कराओ। मान गया। अबे मयूर, तुम्हारे पापा तो पैसे देने के लिए मान गए।
हमारे पापा को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। एक मिनट पापा को कॉल। हेलो। हाँ पापा। जल्दी से घर आ जा, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। हाँ हाँ, थोड़ी देर में आते। क्या हुआ बे? हमारे पापा ने डांट कर घर पे बुला दिया, लेकिन अब हमें एक बात तो पता चल गई है कि पापा को हमसे ज्यादा पैसे प्यारे। हमारे पापा ने भी हमको ठेंगा दिखा दिया। पर मयूर, तुम्हारे पापा मान गए? हाँ, मतलब तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते और तुम उनको हमेशा गलत समझते हो। ये गलत गया भाड़ में। विनोद, हमारे पापा हमारे लिए 50,000 रुपए देने मान गए। सोचो। क्या बोलते हो मयूर, ले लेते पैसे? हाँ, वैसे भी 5-5 रुपए के रुलाते हैं और बाप हमारे हैं तो 30,000 हमारे, बाकी 10,000 तुम लोग बांट लो। अब क्या है ना, क्योंकि संगीता के भी खर्चे बहुत हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तीनों में हिस्सा बराबर बराबर बटेगा। बाप तुम्हारे तैयार हुए हैं? हमारे बाप ने बोला है पैसे देने को, तो 30 हमारे, बाकी 10,000 तुम लोग आपस में अपना बांट लो। रुको, तुम पागल हो क्या? अपने बाप से फिरौती लोगे और कल को पकड़े गए ना तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। अब बहुत हो गया मजाक। हम जा रहे घर और घर जाकर हमारे पापा को सब कुछ सच सच बता देंगे। और हाँ, तुम्हारे पापा को भी। पागल हो गया क्या? जब हमें अपने बाप से पैसे लेने में डर नहीं लग रहा है तो तुम क्या डरा रहे हो? अबे, और वैसे भी काहे पकड़े जाएंगे जब हम तीनों कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं नहीं, हमको डर लग रहा है। इसमें ना वो पुलिस का चक्कर होगा, हम बताए दे रहे हैं। हम नहीं होने देंगे विनोद। हम फोन लगा रहे हैं अभी। अरे हम तुमसे बोले कुछ नहीं होगा यार। हमको फोन लगाने का। मेरी बात यकीन करो विनोद। हम फोन कर देंगे। बोलेगा हम फोन कर रहे हैं तुमसे। हम बोल रहे हैं तो जिंदा है। हेलो, 50,000 रुपए लपेट कर पुराने जूते फैक्ट्री के पीछे एक दीवार है, वहां रख देना। पैसे मिलते ही तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। अबे सुनो, पैसे लेने कौन जाएगा बे? अबे चिल्लाओ मत, धीरे बोलो। पैसे लेने कौन जाएगा? तुम और कौन? हम जाएंगे तो हमारे बाप हमें पहचान जाएंगे, और तुम जाओगे कैसे? संजू भैया, उनकी मोटरसाइकिल ले जाए। संजू भैया कस्टमर की गाड़ी कभी नहीं देते। हमारे सामने वाले घर पे ना एक मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, वो कभी चालू भी नहीं करते। हमने किए 1-2 बार चालू, वही ले जाए। अबे तो वही लेके चले जाओ ना। और सुनो, हेलमेट पहन लेना और इसके ऊपर कुछ डाल लेना, नहीं तो हमारे बाप तुम्हें पहचान जाएंगे। ठीक है, लिख लो। तुमने पाप कर दिया, पाप कर दिया रे। अरे जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। अरे नालायक, हम तुझे प्यार नहीं करते, ऐसा सोच भी कैसे लिया तूने? अरे पैसा नहीं देते थे क्योंकि तेरी फिक्र थी हमें, तू हाथों से निकला जा रहा था। क्या कर दिया तूने? हाँ, क्या कर दिया? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ अबले अपना बच्चा नहीं खोया, आज इन सबले अपना बच्चा खो दिया। मजाक, मस्ती, शरारत, इन सब की एक हद होती है। तुम दोनों ने वो हद पार कर दी। तुमने सिर्फ अपने दोस्त का खून नहीं किया, बल्कि दोस्ती का भी गला घोंट दिया। ले जाओ इनको। पापा, पापा, पापा,
कानपुर पुलिस ने कड़ी मेहनत और अपनी सूझबूझ से इस केस को बहुत जल्द सुलझा लिया। मुजरिम पेशेवर नहीं बल्कि नौसिखिए थे। वो दोनों ही टीनेज यानी कि किशोर अवस्था में थे। मयूर और दीपक इस जुर्म के सूत्रधार थे। ये जुर्म शुरू हुआ था एक खेल की तरह और खेल ही खेल में दो टीनेज बच्चों ने अपने एक दोस्त की जान ले ली। टीनेज या किशोर अवस्था जिसमें वो ना बच्चे होते हैं ना बड़े। वो उम्र की ऐसी दहलीज पर खड़े होते हैं जहां उनकी समझ पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुई होती। आंकड़े बताते हैं कि इन दिनों टीनेजर्स द्वारा किए गए जुर्म की संख्या बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे बच्चे भी मस्ती और थ्रिल के लिए जुर्म कर बैठते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस उम्र में कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं? इस उम्र में बच्चे अगर किसी ऐसे अडल्ट, ऐसे बड़े के संपर्क में आते हैं जो थ्रिल के लिए छोटे मोटे जुर्म करता हो, तो टीनेज बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस केस की चार्जशीट में शायद संजू का नाम ना हो, लेकिन मयूर और दीपक को गुमराह करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। इस उम्र में माँ बाप का अपने बच्चों को वक्त देना, उनके अच्छे बुरे को समझना बेहद जरूरी है। इस केस में भी अगर माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसा संवाद, ऐसा कम्युनिकेशन हुआ होता तो शायद ये जुर्म होता ही नहीं। मयूर और दीपक के खिलाफ पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर दी है। जुवेनाइल क्राइम आज के दौर की एक गंभीर समस्या है। जरूरी है कि हम इसकी गंभीरता को समझें और इसे एक जुर्म की तरह से नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या की तरह से देखें। संवाद बेहद जरूरी है उम्र की उस दहलीज पर खड़े बच्चों से जो ना बच्चे हैं ना बड़े। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.